Good evening, class. Yes, hope everyone have marked their attendance in the chat box. So let us start the topic. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? Am I audible to you clearly? Okay, okay. So let us start the topic. Yeah. So हम लोग ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा, राइट? और पिछले क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 तक हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन किया था। ओके, सो आज के क्लास में हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल के बारे में। ओके, इससे पहले हम ट्राइंगल टॉपिक स्टार्ट करें। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.1 का आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं क्या? हैव यू सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 3.1? देर आर कितने क्वेश्चंस हैं? 10 क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस सेट 3.1. ओके, यस। सो एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ ब्रीफली, राइट? यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 1 बताया था पिछले क्लास में। क्वेश्चन 2, 3, 4 इज इजी क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड फाइंड करनी है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 3.10 AB लाइन इज पैरेलल टू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट? नहीं तो मैं एक दो क्वेश्चन बता के आगे प्रोसीड करूंगा। AB और DE पैरेलल है। आपको DRE यू हैव टू फाइंड दिस एंगल and you have to find ARE and you have to find this angle, right? Just wait. Yes, you have to find. Okay, question number 8. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम बनाते हैं। यस, ये मैं थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूँ आपको। ये दोनों एंगल फाइंड करनी है। ओके, सो सिंस AB is parallel to DE, ओके, एंड AD यहाँ पे क्या है? ट्रांसवर्सल है। Okay, AD is transversal line, right? So this angle will equal to this angle as alternate angle. आप यहाँ पे लिखोगे angle BAD is equal to angle EDA is equal to 70 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल यहाँ पे है, राइट? सो अब इसके बाद क्या करोगे? इन ट्राइंगल DER दिस एंगल इज 70 डिग्री, ओके, एंगल इज 40 डिग्री, और यहाँ पे यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, तो इसे हम x मान लेते हैं, इसे y, तो प्लस x। तो हम जानते हैं किसी एक ट्राइंगल की तीनों एंगल 180 डिग्री होती है, तो x की वैल्यू 180 माइनस 1110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, तो इस एंगल की वैल्यू आपको आ गई 70 डिग्री। Okay, this angle is 70 degree. So this angle and angle y will form a linear pair. Okay, so it will 110 degree. Okay, so आप इससे अलग तरीके से भी इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? So let us discuss question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको प्रूव करना है PTQ is equal to 90 डिग्री। PTQ आपको 90 डिग्री प्रूव करना है,
ओके, आप एक थ्योरम पढ़ोगे, ओके, कि एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम की जब सारी एंगल बाइसेक्टर, फॉर एग्जांपल इस एंगल को आप हाफ में डिवाइड करो, इस एंगल में हाफ हाफ डिवाइड करो, इस एंगल को हाफ में डिवाइड करोगे, एंड इफ यू डिवाइड दिस एंगल हाफ, तो यहाँ पे आपको सेंटर में एक फिगर मिलेगा। ओके, दिस फिगर। तो पैरेललोग्राम की जब इंटरनल बाइसेक्टर मिलती है चारों, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये आपको आगे प्रूव करना पड़ेगा, तो उसी का ये छोटा क्वेश्चन है दैट देयर आर टू पैरेलल लाइन, ए बी is parallel to CD and PQ is transversal। ओके, तो आपको प्रूव करना है ये एंगल 90 डिग्री है, तो चलिए हम प्रूव करते हैं। ओके, आप बुक के एग्जाम्पल्स देखिएगा, बुक के एग्जाम्पल्स में आपको सारी प्रोसेस दी रहती है। ओके, पहले जैसे गिवन लिखना होता है, राइट, तो ये सारी चीजें आपको वहां से सीखनी है। ओके, सो बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब, फॉर एग्जाम्पल कोई एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसे आप दो भाग में बाइसेक्ट करो, दो भाग में डिवाइड करोगे। ओके, लेट अस सपोज पी क्यू इस एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर रही है, 45 एंड 45, तो पी क्यू को क्या बोलेंगे, बाई सेक्टर। बाई का मतलब दो, और सेक्ट मीन्स डिवाइड करना। ओके, इट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट, राइट। सो ray PT and ray QT are bisector of angle, means this PT ray इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, तो लेट अस सपोज बोथ द एंगल इज x and x। सिमिलरली रे QT डिवाइड्स एंगल Q into टू इक्वल पार्ट। तो आधा इधर गया तो इधर मैं y लिख देता हूँ और इधर भी y लिख देता हूँ। ओके, तो हमारे पास क्या आया। यहाँ पे हम देखते हैं दैट आप इससे पहले पैरेलल लाइन का थ्योरम पढ़े, दैट इफ टू लाइन इज पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन आप डालोगे, तो द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, किसी ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड में की इंटीरियर एंगल क्या होती है, 180 डिग्री। ओके, मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या होगी, 180। तो इस केस में भी एंगल P और एंगल PQ मीन्स एंगल BPQ प्लस एंगल DQP इज इक्वल टू 180 डिग्री होगी, क्योंकि AB और CT पैरेलल है। तो BPQ को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस एक्स। BPQ कैन बी रिटन एज x प्लस एक्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पे DPQ, तो y और y। ओके, सो DPQ कैन बी रिटन एज y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों तरफ 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो x प्लस वाई क्या आ गया, 90 डिग्री। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो दैट मैं ये ट्राइंगल को फिर से यहाँ बना रहा हूँ, PPQ ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज T। ओके, so this is x, this is y, and this is angle T। so in triangle PQT, PQT में ये वाला ट्राइंगल लिया,
हूँ यहाँ पे, दिस वन इज ट्राइंगल पी टी क्यू। ओके, मेरे साथ आप नोट डाउन भी करते जाइए ताकि आप समझ पाओगे, नहीं तो ये आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। ओके, सो ये ट्राइंगल की तीनों एंगल क्या होगी, 90 डिग्री होगी। सो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 आया, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, एक्स प्लस वाई के जगह पे आप 90 डिग्री डालोगे, 90 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल टी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल टी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। सो इन दिस मैनर यू कैन प्रूव सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे हमने दो प्रोसेस किया। सबसे पहले हमने क्या किया, अ, आपने क्या किया, इंटीरियर ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक साइड की दोनों एंगल 180 डिग्री होती है, सबसे पहले हमने वो यूज किया, उससे हमें आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड इन सेकेंड स्टेप यहाँ पे हमने पी क्यू टी ट्राइंगल लिया, एंड वी नो दैट किसी एक ट्राइंगल की तीनों एंगल 180 डिग्री होती है। आपने x और y यहाँ पे 90 डिग्री ला लिया। ओके, तो यहाँ पे आपको एंगल टी की वैल्यू जो आएगी वो 90 डिग्री आएगी, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। सो होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और घर पे इसे समझने की कोशिश करिएगा। ओके, सो अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो चैट बॉक्स में आप मेंशन कर दो, सो दैट आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको व्हाइट बोर्ड देखने में जैसे छोटा दिखता होगा तो आप स्क्रीन को ड्रैग करके बड़ा कर सकते हो, राइट। यस, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निधि क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने पूछा। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। ओके, so question number 10 says in figure 3.13 DE line parallel to GF. So this is DE. DE line is parallel to GF. तो parallel line को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें प्रूव करना है DEG, that is this angle is DEG। अगर आपको एंगल का नाम लिखने नहीं आ रहा होगा तो यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम। ओके, इज इक्वल टू हाफ ई एफ डी। ई एफ डी किसे हम बोलेंगे, ई से आप एफ पे गए और फिर यहाँ पे नहीं, ई डी एफ, सॉरी, ई डी एफ। ई डी एफ इज दिस ट्राइंगल। ओके, ई डी एफ इज दिस ट्राइंगल, एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू प्रूव ई एफ इज इक्वल टू एफ जी। ये दो यहाँ पे आपको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम। और आपको ये भी दिया गया है एफ जी आर बाई सेक्टर ऑफ डी ई एफ। डी ई एफ, हाँ सॉरी, दिस, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो दोनों को हम एक्स मानते हैं। चलिए मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। यस, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो
यहाँ पे मैं इस एंगल को मैं एक्स बोला, और ये दोनों एंगल एक्स को मैं मान लेता हूँ, और ये दोनों एंगल को मैं वाई मान लेता हूँ, राइट। सिंस एंगल डी एफ जी इज इक्वल टू एंगल एम एफ जी इज इक्वल टू एक्स में मान लिया, सिमिलरली डी ई जी इज इक्वल टू एंगल एम ई जी, इसको मैं y मान लिया। ओके, हमें प्रूव क्या करनी है, डी ई जी दैट इज x इज इक्वल टू 1/2 ई डी एफ, एंगल ई डी एफ, ये हमें प्रूव करनी है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू प्रूव। This angle will be 180 minus 2x, और ये एंगल क्या होगी, yes, so this is x and this is x, right, and DE is parallel to GF, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ओके, तो इसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ आपको समझाने के लिए। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल अल्टरनेट एंगल, so the measurement of this angle is x plus x is 2x, तो ये एंगल भी क्या होगी, 2x होगी। ओके, सिंस यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल डी एफ एम इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू 2x, क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ओके, बिकॉज दिस इज अल्टरनेट एंगल। ओके, अब एक दूसरा हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, लीनियर पेयर का। ओके, ट्राई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो दिस इज, यहाँ पे लीनियर पेयर बन रही है, ये दोनों एंगल x प्लस एक्स है, दैट इज 2x, सो द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल विल बी 180 minus 2x. Okay, this angle will be 180 minus 2x. Okay, इस एंगल की मेजरमेंट होगी 180 minus 2x. Yes, और इससे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो वी हैव टू थिंक अनदर अप्रोच। So this is x, this is x, right? Yes. So DE is parallel to GF and DE is parallel to GF and DF is ट्रांसवर्सल। ओके, DF यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ट्रांसवर्सल। अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला, एंगल DEF इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। ओके, सो हमें प्रूफ क्या करनी है। ओके, सो एंगल एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स। ओके, सो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ई डी एफ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। ओके, एंड ये यहाँ पे आ गया।
EDF divided by 2 is equal to x and DEG। और अब हमें क्या प्रूव करनी है, वी हैव टू प्रूव x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे मैं गलत कर लिया, वी हैव टू राइट y इज इक्वल टू हाफ ऑफ DEDF। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं DEG को यहाँ पे मैं y लिखा। सो नाउ वी हैव टू प्रूव x इज इक्वल टू y। सो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। ओके, मैं आपको यहाँ पे फ्रेश ड्राइंग करके बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दिस इज DE, दिस इज गुड क्वेश्चन, DE। ओके, DE is parallel to FG। DE और FG पैरेलल है, और नीचे में क्या देख रहे हो, EF। ओके, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, so this angle will be equal to this angle। so यहाँ पे 2y is equal to 2x होगी। ओके, एंगल y plus y is equal to angle x plus angle x। 2 times of angle y is equal to 2 times of angle x। ये क्यों हो रहा है, corresponding angle। ओके, सो दोनों तरफ से 2 कट कर दोगे तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 2, this is equation 1। so now just put angle x is equal to angle y in equation 1। तो यहाँ पे x के जगह पे आपको y डालना है, तो एंगल y is equal to EDF डिवाइडेड बाय 2। और एंगल y को हमने क्या माना है, यहाँ पे एंगल y को हमने DEG सपोज किया है। सो एंगल y को मैं DEG यहाँ पे लिखा, DEG इज इक्वल टू 1/2 इंटू DEF। सो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। ओके, सो मैं आपको फिर से डिक्टेट करता हूँ कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज है उसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, मैं एक बार थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को फिर से, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर। सो दिस इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है DE लाइन और GF लाइन पैरेलल है, EG एंड FG आर बाइसेक्टर। ओके, सो आपको प्रूव करना है DEG और EDF एंगल की रिलेशन प्रूव करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या किया, this 2x and this 2x will be alternate angle। ओके, ये मैं x और y सपोज किया सबसे पहले, DFG is equal to MFG is equal to x। similarly DG is equal to MEG is equal to y। ओके, x और y मैं सिर्फ सुविधा के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ताकि यहाँ पे ज्यादा मुझे नहीं लिखना पड़े, राइट। सो since DE is parallel to GF, so angle DFM is equal to EDF। ओके, सो EDF की वैल्यू 2x है और इसकी भी 2x है। ओके, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने EDF इज इक्वल टू 2x आया और EDF डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x को हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी फिगर को
ये आपका फिगर कुछ इस तरीके से था, राइट। सो आप क्या देख रहे हो, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो ये वाली जो एंगल होगी दिस एंगल एंड this line is parallel to this line, so 2 times of angle y is equal to, हाँ, तो ये दोनों एंगल में हम लोगों ने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन निकाला। ओके, सो इस तरीके से आए। इट इज कंफ्यूजिंग। ओके, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ओके, एक्चुअली वहाँ पे ड्राइंग में बहुत ज़्यादा आ जाने के कारण थोड़ी ही कठिनाई होती है। सो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सो लेट अस सपोज दिस इज ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ। अब ध्यान से समझना। ओके, दिस इज डी ई एफ, राइट। सो एंगल ई यहाँ पे जो आप देख रहे हो, एंगल ई का एक कोई बाइसेक्टर है। ओके, एंगल ई को आपने क्या किया, आधे भाग में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यू डिवाइडेड एंगल एफ इंटू टू इक्वल पार्ट। DE is parallel to D. Just wait, let me draw first. Yes. So DEF एंड GM, ये दोनों लाइन यहाँ पे G पे मिल रही है और इसे मैंने M नाम दिया, राइट। सो DEF इज अ ट्राइंगल। ओके, DEF एक ट्राइंगल है। ये जो लाइन आप देख रहे हो EG, इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सिमिलरली ये वाली लाइन इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कहने का मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, सो हम इस दोनों एंगल का कुछ नाम दे देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज एंगल X and this is also angle X. Similarly, this is angle Y and this is angle Y. अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, दैट DE लाइन इज पैरेलल टू GF। ओके, यहाँ पे आपको DE और GF आपको पैरेलल दी गई है। ओके, DE इज पैरेलल टू GF और DF यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है और एक कोई ट्रांसवर्सल होती है, ओके, सो ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके, सो मैं इस पैरेलल लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं ताकि आप समझ पाओ। ओके, DE इज पैरेलल टू GF एंड दिस लाइन D एंड F इज ट्रांसवर्सल। ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ओके, सो शायद मैं पिछले क्वेश्चन में मैं कुछ गलत कर दिया। ओके, सो दिस एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल। ओके, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो इस एंगल की वैल्यू और ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। सो एंगल EDF इज इक्वल टू Y। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, Y। ओके, मीन्स यहाँ पे दिस इज D एंड दिस इज E और ये ऐसा आया
एंड दिस इज पैरेलल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगी, इक्वल होगी। इस एंगल को यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, सो एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल वाई। ओके, मुझे अब क्या करना है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। ओके, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, you have to prove that DE is equal to half DF. DEG is equal to 1 by 2 DEF. Okay, so DEG is this one, and D, just wait, DEG and EBF. Sorry, you have to prove that DEG is equal to EDF. ओके, तो यहाँ पे हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं वो अभी हम समझने का कोशिश करते हैं। सो DEG इज दिस एंगल, तो इसे मैं x बोल रहा हूं। ओके, इज इक्वल टू हाफ EDG। EDF। क्वेश्चन दूसरे पेज पे है तो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। यहाँ पे EDF, तो EDF क्या है, y। हमें ये प्रूव करना, x इज इक्वल टू हाफ y, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। सो अब बहुत ही आसानी से प्रूफ हो सकता है ये, बिकॉज वी हैव अ क्लियर डायग्राम। ओके, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, लाइन DE इज पैरेलल टू लाइन EF। ओके, ये समझ में सबको आ गया। एंड EF क्या है यहाँ पे, EF इज ट्रांसवर्सल। ओके, मीन्स ये लाइन का मैं बात कर रहा हूँ। EF is transversal and this line is parallel to this line. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, this angle will equal to this angle। क्यों होगा, because corresponding एंगल के प्रॉपर्टी से ये क्या होगी, इक्वल होगी। एंगल DEM is equal to angle MFG। तो DEM को हम यहाँ पे एंगल X प्लस एंगल X भी लिख सकते हैं, और MFG को हमने Y लिखा। 2 टाइम्स ऑफ एंगल X इज इक्वल टू Y, एंगल X इज इक्वल टू 1/2 एंगल Y। एंगल X क्या है यहाँ पे, एंगल X इज, ओके, एंगल X इज DEG। ओके, DEG is equal to GEF is equal to एंगल X। सो एंगल X यहाँ पे आप लिखोगे एंगल DEG is equal to half of एंगल Y। एंगल Y में किसे माना हूं, मीन्स ये यहाँ पे एंगल Y आया, दिस इज ऑल्सो एंगल Y, दिस इज ऑल्सो एंगल Y। सो वी हैव टू प्रूव दिस। सो एंगल Y इज EDF। सो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। ओके, दिस क्वेश्चन इज नॉट टफ। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा था, क्लियर डायग्राम पिछले मीन्स आपके बुक में मैं सॉल्व कर रहा था तो नहीं बन रहा था, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, वो अब आप समझ पा रहे होंगे। मैं आपको एक बार फिर से
शॉर्ट में डिक्टेट कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सब किया। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, डी ई एफ एक ट्राइंगल है जिसमें ई जी is the bisector of angle E. Similarly, F क्या है? FG is the bisector of angle F. तो हमने सपोज किया, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो हम लोगों ने इसे x और x सपोज किया। सिमिलरली these two angles are equal, so this is y and this is y. ओके, ये हमने सपोज किया, राइट। आप ऐसे इसे एंगल भी लिख सकते हो, राइट। सो DE is parallel to GF and this line is transversal. So this angle Y is equal to this angle. Okay, means ये एंगल यहाँ पे Y होगी ड्यू टू अल्टरनेट एंगल प्रोपर्टी। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, DE इज पैरेलल टू GF आपको दिया गया है और EF यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। So this angle x plus x will equal to this angle according to corresponding angle. तो यहाँ से आपको ये प्रूफ अब आ जाएगा। सो होप आप समझ पा रहे हो। वो पिछले केस में जो मैं बताया वो क्या था, गलत था, वहां पे कुछ एरर आ गया था, राइट। वहां पे हमने क्या किया, इस एंगल को ये y प्लस वाई 2 टाइम्स y कर लिया, राइट। सो वहां पे हम लोगों ने एरर किया था। So please note down this question. Hope आप समझ पा रहे होगे, because now we have clear diagram, so it is little bit easy to understand. Can we move to the next topic or question? अगर आप नोट डाउन करेंगे तो प्लीज टाइप yes in the chat box. Okay. So now let us move to the next topic. Now let us learn congruence of triangle. Okay. So now we will discuss congruence of triangle. तो कन्ग्रुएंस क्या होती है, इससे पहले आप कन्ग्रुएंस वर्ड बहुत जगह पे आप सुने होंगे। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस कन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो दो ट्राइंगल, लेट अस सपोज दिस इज ट्राइंगल एंड दिस इज आल्सो अ ट्राइंगल। ओके, अगर ये 5 6 7 5 6 7 दोनों ट्रायंगल की कुछ मेजरमेंट है, तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कन्ग्रुएंट। तो पहला कन्ग्रुएंसी टेस्ट होती है SSS, मींस तीनों साइड क्या है यहाँ पे इक्वल है। सेकेंड इज, मान लेते हैं यहाँ पे ये आपको नहीं दिया गया है, ओके, मीन्स आपको दो साइड दिया गया है और एक एंगल दिया गया, मीन्स इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब दिस साइड और दिस साइड, मीन्स ये दोनों साइड के, मीन्स की जिसकी मेजरमेंट दी गई है वो वाली एंगल। ओके, अगर दो साइड दिया गया है और ये, तो ये नहीं। ओके, तो यहाँ पे दो साइड दिया गया है और एक एंगल। ओके, लेट अस सपोज दिस इज 30 एंड दिस इज 30। तो दो साइड यहाँ पे इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे साइड एंगल साइड। ओके, थर्ड, थर्ड क्या है, लेट अस सपोज आपको दो ट्राइंगल दिया जाता है और एक एंगल 30 दिया गया है और एक एंगल यहाँ पे 70 डिग्री दी गई है। ओके, ओके, सो टू एंगल्स आर इक्वल। ओके, दोनों ट्राइंगल में क्या देख रहे हो आप, दो ट्राइंगल क्या है, सॉरी, दो एंगल यहाँ पे आप इक्वल देख पा रहे हो, तो इसे हम बोलेंगे ए ए, और इसे आप एंगल एंगल
एंगल भी बोल सकते हो। क्यों बोलोगे? क्योंकि इफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल देन इट इज ऑब्वियस दैट थर्ड एंगल विल बी आल्सो इक्वल। अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल मीन्स दो एंगल दिया गया है तो आप थर्ड एंगल यहाँ पे 80 डिग्री निकाल लोगे, क्योंकि एंगल की तीनों एंगल 180 डिग्री होती है। सिमिलरली इसी तरीके से ये निकाल सकते हो। तो आइदर यू कैन से ए और एंगल एंगल एंगल। फोर्थ वन इज, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यस, जस्ट वेट। हाँ, सो हम केस लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल हम उसे कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में एक बेस होती है, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। आप क्लास 7 में पैथागोरस थ्योरम, HYPUTENUS हाइपोटेनस, और ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होती है। तो सपोज आपको दो राइट ट्रायंगल दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे RHS, ओके, मीन्स राइट हैंड साइड। कहने का मतलब राइट मीन्स राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे बन रही है। ओके, सो 90 डिग्री से जुड़ा हुआ साइड कौन सा है? ये साइड और ये साइड। ओके, तो ये दोनों साइड जब इक्वल दी गई है और एक एंगल 90 डिग्री दी गई है, सो यू कैन से RHS congruency test. So they are basically four congruency test। तो हम आपके बुक में देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस समझने की कोशिश करते हैं। सो ए एस ए एंगल, साइड एंगल, ये मैं ए एस ए, एस ए एस एस, एंड दिस इज हाइपोटेनस साइड टेस्ट और RHS यू कैन ऑल्सो से। ओके, आपको यहाँ पे एंगल और एंगल नहीं पढ़नी है। ओके, सो आपको पढ़नी है एंगल साइड एंगल। सो you have to, according to your syllabus, एंगल साइड एंगल, ये आपको पढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दो ट्राइंगल दिया गया है, एक एंगल 3 है, एक सॉरी वन साइड इज 3 एंड अनदर साइड इज 8, और इस दोनों, नो, मीन्स इन टू ट्राइंगल, इफ टू एंगल इज गिवन, अगर दो एंगल यहाँ पे दिया गया है और एक साइड यहाँ पे दी गई है, तो एंगल साइड एंगल आप यहाँ पे लगाओगे। तो ये हमने अभी इसका थ्योरी पार्ट देखा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज कंग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल? कंग्रुएंसी कहने का मतलब यह होता है कि फॉर एग्जाम्पल, आप ये एक ट्राइंगल छोटा सा बनाया और एक छोटा सा ट्राइंगल ये बनाया। इफ दिस ट्राइंगल विल ओवरलैप दिस ट्राइंगल, ओके, मैं इसे यहाँ पे डालता हूँ और देखता हूँ क्या ये ट्राइंगल ओवरलैप किया। अगर ओवरलैप कर जाएगा तो ये कंग्रुएंट होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों ट्राइंगल ओवरलैप नहीं किया, सो दिस टू ट्राइंगल इज नॉट कंग्रुएंट। ओके, एक होती है सिमिलैरिटी। ओके, तो कंग्रुएंस और सिमिलैरिटी में आपको SIMILARITY, तो सिमिलैरिटी, ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों
अलग अलग चीज है, राइट। So now let us discuss some question on the first congruency test. Practice set 3.2. How many questions? There are 6 questions in practice set 3.2. So question number 1. यहाँ पे पहला क्वेश्चन में आप बताओ कि यहाँ पे आप कौन सा टेस्ट लगाओगे। Please put your answer in the chat box. SSS, very good. Okay, क्यों SSS होगा? Because this side is equal to this side. Okay, दो टिक यहाँ पे लगा है, so this is equal to this and this is equal to this. तो तीन साइड यहाँ पे इक्वल है, so SSS. Now let us tell the answer of question number 2. यहाँ पे कौन सा टेस्ट आप लगाओगे? SAS, very good. This is side. Okay, this is angle, this is side. तो side, angle, side. तो this is side angle side test. Good. Question number 3. यहाँ पे आप कौन सा टेस्ट लगाओगे? PQR ट्राइंगल STU. सो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. सो एंगल फिर साइड फिर एंगल, so you will mark as ASA. Now tell in question number 4 which test? Yes, hypotenuse side test, और इसे हम लोग RHS भी बोलते हैं. आप हाइपोटेनस साइड टेस्ट भी आपके बुक में जो लिखा है वो करोगे. यस, यहाँ पे हाइपोटेनस आपको दी गई है एंड ये बेस दी गई है एंड दिस इज, so this is hypotenuse side test, right. ऑब्जर्व द इन्फॉर्मेशन सोन. तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना. ओके, मीन्स यहाँ पे प्रूफ वाला बताया गया है कुछ, जैसे ट्राइंगल ABC इज कंग्रुएंट. इन इज कंग्रुएंट का ये साइन है. ओके, अगर दो ट्राइंगल कंग्रुएंट है तो आप लिखोगे ट्राइंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. ओके, दिस इज द साइन ऑफ कंग्रुएंट. दो पैरेलल लाइन ऐसे डालोगे और ऐसा. ओके, आपके बुक में भी लिखा है. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इज इजी लाइक क्वेश्चन नंबर 1. ये बॉक्स आप फिल कर लेना. क्वेश्चन नंबर 3, from the information what is the remaining congruent part of triangle. So do this question by yourself. Okay, so so corresponding side of congruent triangle is written as CSCT and corresponding angle of congruent side of written as CACT. तो ये आपको तब काम आएगा जब आप प्रूफ करोगे, और आपको प्रूफ करते वक्त ये लिखना होगा कि करस्पॉन्डिंग साइड के कारण इक्वल है. तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की वजह मीन्स you can write it as CSCT, congruent side of congruent triangle, and CACT, congruent corresponding angle of congruent triangle. ओके, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा. In triangle 3. In figure 3.25, angle P is equal. Is angle P is congruent to angle R. अगर दो एंगल congruent है, it means that angle P is equal to angle R. तो यहाँ पे angle P is equal to angle R आपको दिया गया है. Segment PQ is congruent to segment RQ. मीन्स PQ की जो लेंथ है वो RQ के इक्वल है. ओके, सो दिस इज PQ
is equal to RQ, right? PQ is equal to RQ. तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल PQT is congruent to triangle RQS. ओके, तो मैं यहाँ पे दोनों ट्राइंगल का अलग फिगर बनाता हूँ ताकि आप समझ पाओ। और ये हो गई हमारी QTP और दिस इज SQR। ओके, मैंने क्या किया, दोनों फिगर को अलग कर दिया। सो एंगल P और एंगल R आपको इक्वल दिया गया है और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, ये दोनों दिया गया। और तीसरा आप क्या देख रहे हो, एंगल Q इसमें भी है और एंगल Q इसमें भी है। ओके, तो आप लिखोगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे हमने ऊपर में देखा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड। ओके, so you have to write angle P is equal to angle R as corresponding angle of CACT and PQ की लेंथ और RQ की लेंथ इक्वल है, corresponding sides of congruent triangle. ओके, एंड एंगल Q क्या है, दोनों में कॉमन है। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन लिखोगे। ओके, सो बाय angle side angle congruency test, okay, you have to write like this, triangle PQT is congruent to triangle RQS. So in this way you will prove such type of question. अगले क्लास में जब हम आएंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट 3.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो स्टूडेंट 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, they have to solve all the question. In next class we will discuss isosceles triangle theorem. Okay, अगले क्लास में हम यहाँ से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। Okay, so that's all for today class. I am going to stop the presentation. I will take your question in the beginning of the next class. Please leave the class for now. If you have to note down, then please note down. Then after you can leave.